बेसिकली एक मैं डेटा देख रहा था, जिस डेटा को देखने के बाद मेरा मन हुआ कि चलो किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात की जाए जो दिल को अच्छे से समझते हो। बेसिकली एक डेटा मैंने देखा, उस डेटा में ये था कि 2019 से 2020 के बीच में जितने भी इंश्योरेंस क्लेम्स हुए हेल्थ वाइज, उसमें हार्ट के केसेस बढ़े 9 से लेकर 12% तक 19 to 20 में। और इसके बाद 2023 से 2024 के बीच का डेटा यह कहता है कि 18 से 20% केसेस इंक्रीज हुए हैं हार्ट अटैक के या फिर हार्ट डिसीजेस के, जिसका क्लेम हेल्थ वाइज लिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया गया। क्या आप ये मानते हैं कि कोविड के बाद से ऐसे केसेस तेजी से आना शुरू हुए हैं और हार्ट फेलियर के या हार्ट अटैक के या हार्ट डिसीजेस के मामले आपके पास ज्यादा आने लगे? तुषार, कोविड के बाद हार्ट के पेशेंट्स डेफिनेटली बढ़े हैं। कोविड में क्या हुआ कि हमने व्हेन वी वर डीलिंग विद कोविड हम लर्न कर रहे थे, क्योंकि हम में से किसी को कुछ नहीं पता था कि कोविड होता क्या है। विद एवरी पासिंग डे वी वर लर्निंग समथिंग न्यू एंड वी वर कॉन्सेंट्रेटिंग, हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे, बिकॉज वो सैचुरेशन लो कर रहा था और लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था। उसके ऊपर फोकस करते करते कभी भी हमने कार्डियोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं किया कि हार्ट में क्या हो रहा है। सो पोस्ट कोविड हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं विद हार्ट प्रॉब्लम्स, लाइक क्लॉट्स, लाइक हार्ट अटैक्स, लाइक सडन कार्डियक अरेस्ट इन यंग पीपल। यू मस्ट बी सीइंग सो मेनी न्यूज़ कमिंग अप कि 30 से कम के एज के लोग एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट से जा रहे हैं। एंड पेशेंट्स आर कमिंग विद हार्ट बीट प्रॉब्लम्स, हार्ट बीट वेरिएशन से, हार्ट बीट फास्ट हो रही है, हार्ट बीट स्लो हो रही है, एक्स्ट्रा बीट्स आ रही हैं। मैं कार्डियक MRI कराती हूँ उन पेशेंट्स का, वहाँ पे स्कार निकलते हैं, विच मीन्स दैट द वायरस हैज़ इन्फेक्टेड द हार्ट मसल, इट हैज़ कॉल्ड मायोकार्डाइटिस, it has caused myocarditis, and which is the inflammation of the heart muscle। और उसकी जब रिजोल्यूशन हुई है तो वहाँ स्कार बने हैं जो कि एक्स्ट्रा बीट्स दे रहे हैं, जो एक्टॉपिक्स दे रहे हैं, और वो उससे हार्ट बीट लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट से बढ़ जाती है, विच कैन कॉज सडन कार्डियक अरेस्ट। नाउ इसके साथ साथ ये हो रहा है कि अवेयरनेस ज़रूर बढ़ गई है, हेल्थ की अवेयरनेस, कार्डियक डिजीज़ की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। वी हैव मोर पीपल कमिंग फॉर हेल्थ चेकअप्स नाउ, एंड यंगस्टर्स कमिंग अप एंड टेलिंग द प्रॉब्लम्स कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारा हेल्थ चेकअप कर दीजिए, पूरा हेड टू टो तक चेकअप कर दीजिए। अब इसके साथ ये होता है कि यंगस्टर्स में अवेयरनेस जब हेल्थ की आई है ना, तो हमारा होता है कि चलो जिम, लेट्स गो टू द जिम, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा सा। वाई आई से इज, आई एम नॉट सेइंग एक्सरसाइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, exercise is extremely important, you should have it in your daily activities, but the type of exercise we are venturing into कि हम सीधा ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं, 8, 9, 10 की स्पीड पे भगाते हैं, फटाफट से चलते हैं। we've not had a cardiologist or a physician's clearance before doing it, we have not exercised for years and we are starting to do aggressive exercise immediately, and then gym people, they offer certain pre-workouts, certain whey proteins, certain products they give you कि आपको fatigue ना हो, आप चलते रहिए। Sometimes they give you some powders to sniff, sometimes they give you some injections. Those are catastrophic for the heart. Please do not take these. This is my very special request to everybody. Do not go in for gym products. Go in for natural proteins. खाने पीने में आप अपना proteins increase करिए, ये मत करिए। और अगर आपको exercise करनी है, aggressive exercise शुरू करने से पहले please see a cardiologist or a physician so that they can put you on a treadmill and see how your response is going to be. इसमें बेसिकली ये होता है कि जो अगर तो मायोकार्डाइटिस हुआ है तो वो जो स्कार बना है उससे एक्स्ट्रा बीट्स निकल के एकदम से फास्ट हार्ट बीट कर देते हैं, विच कॉजेज सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट से 95% पेशेंट्स डू नॉट सर्वाइव बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू डू when it is sudden cardiac arrest। CPR भी काम नहीं करता? CPR ही तो काम करता है, लोगों को पता नहीं है कि CPR कब शुरू करना है। वहाँ वीडियो बना रहे होते हैं फ़ोन पे, लेकिन CPR नहीं शुरू करते लोग। कितनी बारी देख चुके हैं ये चीज़ें, एंड इट इज़ सो डिस्गस्टिंग, यू नो, आई वुड से इट इज़ डिप्रेसिंग कि आपको CPR करना भी आता है लेकिन आप वीडियो खींच रहे हो उस इंसान का जो कोलैप्स होके गिर गया है। आप उसकी शुरू करिए, CPR शुरू करिए, CPR सीखिए। हम तो सिखाने को तैयार हैं। वी आर डूइंग एन अवेयरनेस कैंपेन, सो वंस अ ईयर हम पूरा 1 महीना अवेयरनेस कैंपेन करते हैं जिसमें हम CPR सिखाने का करते हैं। आते ही नहीं लोग सीखने के लिए, यू नो, अंदर से भी आना चाहिए ना कि हम सीखना चाहते हैं। एक सबकी ड्यूटी है।
एग्जैक्टली लाइफ बचाना कितना इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग डॉक्टर्स बनते क्यों हैं? लाइफ बचाने के लिए। सो वी गेट दैट फीलिंग सो मेनी टाइम्स दैट इट्स सो गुड टू सेव अ लाइफ, वी फील थ्रिल्ड। इतना एक्सटेसिज्म होता है हमारे को, इतना थ्रिल होता है व्हेन वी सेव अ लाइफ। सो आप इमेजिन करिए कि कोई आपके सामने कोलैप्स हो गया है और आपने उसकी लाइफ बचाई। एग्जैक्टली राइट। सो कितने खुश होंगे आप अंदर से कि आपने इतना अच्छा काम किया। उसकी फैमिली जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहेगी। एब्सोल्युटली Exactly. वो इंसान और और आप उसकी खुद को भी एक फैमिली अच्छा फील कराएंगे कि मैंने किसी की जिंदगी बचाई। जिंदगी बचाई। और जिंदगी तो देना भगवान का काम है, लेकिन हम बचाने का काम तो कर सकते हैं ना, वो तो है ही है। सो सीपीआर सीखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सीपीआर, क्योंकि जब ये सडन कार्डियक अरेस्ट होती है, it gives you 6 minutes to save the brain. Okay. Brain is the most important organ of the body in functionality. So within 6 minutes अगर आपने sudden cardiac arrest को avert नहीं किया तो brain dead हो जाएगा. Then even if you save that person, it's going to be a vegetable life. So आपने शाहरुख खान की मूवी देखी है चक दे इंडिया? Yeah, exactly. 70 मिनट है तुम्हारे पास, यहाँ सिर्फ 6 मिनट है तुम्हारे पास टू सेव अ लाइफ, टू लेट दैट पर्सन ब्रीथ अगेन एंड हैव अ हेल्दी लाइफ। सो वो सीपीआर शुरू करना बहुत ज़रूरी है। सडन कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है ये समझना ज़रूरी है, तब शायद लोग जान पाएं कि सीपीआर की इंपॉर्टेंस क्यों है। सडन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की जो रिदम है, हार्ट बीट्स, हार्ट इज़ अ मसल, इट कीप्स ऑन बीटिंग, इट हैज़ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कर रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, उसका लोचा हो जाता है। इट्स द लोचा ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, डॉक्टर प्रवीण सोडी, वो बोलती हैं कि हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी के लोचे की डॉक्टर हो तुम। तो वो लोचा हो जाता है कि शॉर्ट सर्किटिंग जैसे होती है ना, स्पार्क्स निकलते हैं, इसी तरह हार्ट में स्पार्क्स निकलते हैं। एंड हार्ट स्टार्ट्स टू बीट एट 300-400 बीट्स पर मिनट, विच मीन्स इट इज़ नॉट कंट्रैक्टिंग, इट इज़ स्क्वेयरिंग, इट्स डूइंग लाइक दिस। सो ब्लड प्रेशर फॉल होता है। ब्लड प्रेशर फॉल होता है, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है ब्रेन। सो वंस द ब्लड प्रेशर फॉल्स, यू फॉल डाउन विद सिनकपी। सो उस टाइम पे अगर आप विद इन फर्स्ट 6 मिनट सीपीआर शुरू करें, उस इंसान का बेहोश होना चाहिए, उसकी पल्स नहीं होनी चाहिए, उसकी रेस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, तो आप सीपीआर शुरू करें एंड यू कैन सेव अ लाइफ।